कहा यह जाता है कि कोई 44-45 हज़ार मेगावाट बिजली की हमारी कैपेसिटी है और कोई 27,000 जो है वो आपके उसकी कंजम्पशन है और यानी 27,000 ट्रांसमिशन है। जी जी 27,000 ट्रांसमिशन है और 30 से 31,000 कंजम्पशन है। और इस सिलसिले में जो बिजली हम पैदा कर सकते हैं वो 44,000 45,000 है। तो सर ये किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जनरेशन होती है और किस तरीके से हम ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रहे कि हमारे यहाँ जो बिजली पैदा होती है उसमें हाइडल सोर्सेज जितनी भी हैं उनमें ज़्यादातर वापडा जो एक इदारा है, यानी तरबेला, मंगला, वर्सक और दीगर इदारों के ज़रिए पैदा होती है। इसके अलावा हमारी IPPs हैं जिनके ज़रिए यानी प्राइवेट सेक्टर जनरेशन होती है जो बिजली पैदा होती है। जब मैं सेक्रेटरी था 2-3 साल पहले तो ये तकरीबन 32-33 हज़ार थी, जो मेरा ख्याल है अब बढ़ के तकरीबन 42,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गई है। और ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब है कि ये हमारे पास बुनियादी कैपेबिलिटी है इतनी बिजली देने की। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, लेकिन पहले ये बताता चलूं कि हमारी ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो 26-27 हज़ार मेगावाट की है। शायद डिमांड थोड़ी सी इससे ज़्यादा है, लेकिन डिमांड जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से फिर भी कम है। एक बात जहन में रहे कि हम कह तो देते हैं कि हमारे पास 42,000 मेगावाट बिजली की बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन ये हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, जिसका मतलब ये है कि गर्मियों के महीनों में हमारे पास हाइडल सोर्स मौजूद है, हमारे डैम्स भरे होते हैं और उधर से बिजली पैदा होती है। सर्दियों में ये हमारे पास फैसिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर हो जाती है। सिमिलरली LNG अगर अवेलेबल है तो वो प्लांट्स चल रहे होंगे, 4 प्लांट्स हैं बड़े LNG के। मेरे इल्म के मुताबिक, आई कैन बी रॉन्ग, कि इस वक्त शायद LNG उनको नहीं मिल रही। इसी तरह गैस, नेचुरल गैस के भी प्लांट्स हैं जो गैस बहुत शॉर्ट हो गई है। और इस हवाले से जो हमारी डिमांड है गर्मियों में बहुत ऊपर जाती है और सर्दियों में बहुत कम जाती है। लेकिन सर्दियों में अगेन वो जो बुनियादी रिसोर्सेज हमें गर्मियों में अवेलेबल होते हैं, बाज़ दफ़ा सर्दियों में अवेलेबल नहीं होते। तो ये एक इसका ओवरऑल खाका है जो आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।